हम आज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। तो आज हम जानेंगे कि परसेंटेज कैसे बनता है। तो पर और सेंट दो भाग को मिलाकर बना है। ये लैटिन शब्द से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड है परसेंटेज। तब पर सेंट मतलब ये हो जाता है PER पर सेंटम, और दूसरा इसका पार्ट हो जाएगा आउट ऑफ 100। ये इसका बेसिक था कि कैसे परसेंटेज को दो भाग में कैसे तोड़ेंगे। तो हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज का मतलब है कि हम बोल देंगे कि 5%। तो कह रहा है कि 100 में से कोई भी चीज़ आपका जो भी होता है वो 100% होता है, और 100% में से आपको 5% मिला। बोलते हैं ना कि 5%, 10%, तो वो 100% पूरे में से आपको 10% मिल रहा है। तो जैसे कि हम निकालेंगे, जैसे कि कोई भी रैंडम हम निकालते हैं, ऐसे हम RS अग्रवाल का 5 क्लास का मैथ बता रहे हैं परसेंटेज। तो अगर हम 8% लेते हैं तो ये कैसे बनेगा, इसका परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे। तो ये 8/100 हो जाएगा, यानी 100 में से 8 आपको मिला है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। दूसरा मान लीजिए कि इसका दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 23%, यानी आपका हो जाएगा 23, यानी 100 में से आपके पास 23 जो भी सामान है वो आपके पास है। तो हम कुछ और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कह रहा है कि कोई भी नंबर ABCD में दिया रहता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर A आपको 25% है, B नंबर जो है वो आपका 40% है, और C नंबर अगर है तो आपके पास 61/4% है। तो इसको परसेंट को कैसे तोड़ेंगे हम। तो परसेंट दिया हुआ है, परसेंट को हटाने के लिए जब इस नंबर में परसेंटेज तब हटेगा जब बाई में 100 हम लिख देंगे तो हमारा ये परसेंटेज हट जाएगा। तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, और 25 4 जा 100। तो ये 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास नोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में 4 आ गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1/4। जब उन नोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो हम मानते हैं कि 1 बचा है, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर B। फिर आप 40% परसेंटेज हटाएंगे तो ये बाई में 100 आ जाएगा। तो हम इसको ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से 10 काट देंगे। तो ये आपको भारी नहीं लगेगा क्योंकि ये 4 से आपको 2 से डिविजिबल है। तो 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। और इसका हम C नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको चेंज करेंगे। पहले नॉर्मल नंबर में फ्रैक्शन में लाएंगे। तो 6 4 जा 24, और 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25/4 हो जाएगा, और ये परसेंट हो जाएगा। फिर 25/4 तो रहेगा ही, परसेंट को हटाने के लिए 1/100 हम लिख देंगे। तो 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास नोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा है। तो 1/4 4 जा 16, ये 16 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसको डेसिमल में चेंज करना हो, तो मान लीजिए कि A नंबर क्वेश्चन है वो 63% है, B नंबर क्वेश्चन है वो 9% है, और C नंबर जो क्वेश्चन है वो 7.5% है। तो इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन A नंबर है 63% है,
तो इसको हटाएंगे जब परसेंट, तो ये 63 बाई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि परसेंटेज हटाने के लिए जो नंबर रहता है उसको बाई में 100 कर देते हैं तो परसेंटेज हट जाता है। अब हम इसको काटेंगे 63 से, तो हमारे पास 100 है तो एक जीरो डाल देंगे और डेसिमल देंगे और हमारा 63 आ जाएगा आंसर। अब इसको हम आपको रफ में काट के बता देते हैं। मान लीजिए कि ये 100 है और 100 से आपको 63 काटना है। अब कैसे काटे हैं मैम, तो आपको बता दें। अब एक हम जीरो डेसिमल देंगे, तो डेसिमल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, यानी अब हम 6 से लगाएं। 600, 100 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, हमको 630 आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए या इससे बिलो आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो 100 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा। तो ये 0 बच गया, ये 3 बच गया और ये 6 से 6 रुपीज़ अगर आपके पास था और वो किसी को आपने दे दिया, यानी कुछ नहीं बचा। फिर आप यहाँ पे 0 डालकर और 3 से लगा देंगे तो 100 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया। 300 रुपीज़ आपके पास था और वो पैसे आपने किसी को दे दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचा, यानी कट गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे 63 आंसर आया। सेम उसी तरह से हम 9% बनाएंगे, तो परसेंट हटाने के लिए बाई में हम 100 कर देंगे। फिर इसी तरह से प्रोसेस होगा आपको काटने के लिए। फिर आप 100 से 9 को काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, 0 देंगे और डेसिमल देंगे, डेसिमल के बदले 1 0 आएगा। फिर आप नहीं कटेगा, 90 है, फिर एक और 0 देंगे तो ये 900 हो जाएगा। और 100 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि आपको 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास आ गया 900, यानी आपके पास 900 रुपीज़ था और उसको आपने किसी को दे दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम 9 से 100 काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.09। ये आपका आंसर हो गया। फिर इसी तरह से ठीक हम इसे भी बनाएंगे। तो 7.5 है, तो परसेंटेज जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 बटे में आपके पास 100 आ जाएगा, बाई में 100 आ जाएगा। और आपके पास ये डेसिमल हटाने के लिए आप एक और नीचे, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल रहता है उतने डेसिमल हटाने के लिए 0 को बढ़ा देते हैं। तो 0, ये डेसिमल के बदले एक 0 आ गया। अब आपके पास क्या हो गया, 75 से अब हम 5 से काटेंगे, क्योंकि आप लोग को 75 का टेबल नहीं आता होगा बट आपको तो 5 का टेबल आता होगा। तो 5 1 जा 5, 2 बचा इसमें से, और 5 5 जा 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और 2 0 आ गया नीचे। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 3 जा 15, 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20 और ये 0 आ जाएगा। फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा। अब आप 40 से 3 को काटेंगे। मान लीजिए कि यहाँ आपके पास 40 है और 3 को काटना है, तो आप कैसे काटेंगे, एक डेसिमल देंगे, 30 आ गया, फिर भी ये नहीं कटेगा, ये कम है, तो फिर आप क्या करेंगे, एक 0 देंगे तो एक 0 हो जाएगा। अब 40 से एक 0 से एक 0 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 7 टाइम्स आप अगर इसको पढ़ेंगे काटेंगे तो काटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, 7 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 7 से ये 28 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, 2 8 0 आ जाएगा आपके पास। 0 में से 0 गया 0 और 10 में से ये 2 बच गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। फिर आप क्या करेंगे, एक 0 दे देंगे, यानी तो ये 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200, और 200 आपने किसी को दे दिया तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.075। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।